राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगन माह की एकादशी आने वाली है तो इसे कहते हैं उत्पन्ना और उत्पत्ति एकादशी के नाम से इस एकादशी को जाना जाता है। ये एकादशी कब है तो 8 और 9 तारीख 2 दिन इस एकादशी का जो है ना व्रत किया जाएगा। जो पहली वाली एकादशी होती है वो ग्रस्त लोगों के लिए होती है और जो दूसरी वाली एकादशी रखी जाती है वो साधु संतों के लिए जो है ना ये व्रत होता है। तो आप जिस तरह से एकादशी का व्रत करते हैं उस हिसाब से जो है ना कर सकते हैं। 2 एकादशी है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। 8 और 9 तारीख के दिन जो है ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। किस तरह से आपको पूजा करना है, जैसे कि मैं आप लोगों को कई वीडियो में बता चुकी हूँ। अगन का जो महीना होता है यानी मार्गशीर्ष के महीने में भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि माता लक्ष्मी जो है ना इस पूजा से प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान हो। तो इस एकादशी में भगवान विष्णु की ही पूजा आपको करनी है, भगवान विष्णु के रूप की ही आपको पूजा करनी है। सबसे पहले हमको यहाँ पर दीपक जलाना है। भगवान के दाहिनी ओर हमेशा दीपक रखा जाता है घी का। तो मैंने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की तस्वीर रख ली है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने केवल लड्डू गोपाल का भी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दीपक का एक फूल में रोली और तिली लगाकर जो है ना यहाँ पर पूजा कर दूंगी। और एक बात और कहना चाहूंगी, एकादशी के व्रत में चावल खाना निषेध है और चावल पूजा में बिल्कुल भी नहीं चढ़ाए जाते। तो चावल एकदम निषेध होते हैं। अगर आप उत्पन्ना एकादशी से व्रत शुरू करना चाहते हैं एकादशी का तो ये बहुत अच्छा दिन होता है, क्योंकि अगन और मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष है। तो अगर आप सोच रहे थे बहुत टाइम से कि हम एकादशी का व्रत शुरू करें तो ये दिन जो है ना बहुत सही है, आप शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना हमारे यहाँ पर छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो हम हर एकादशी पर अपने छोटे से लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं। तो ये है हमारे छोटे से लड्डू गोपाल, इनको जो है ना इसी थाली में मैं विराजमान कर लूंगी। अगन के महीने यानी मार्गशीर्ष के महीने में शंख से भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। तो मैंने शंख में जल भर लिया है। सबसे पहले भगवान को आपको शंख से स्नान कराना है। अगर आपके पास शंख है तो आप भगवान को शंख से ही स्नान कराएं। शंख जो है ना लक्ष्मी का प्रतीक होता है। अगर आपके पास शंख नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो देखिए आप तांबे के लोटे में जल भर कर भी आप स्नान करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शंख नहीं है तो स्नान नहीं कराना है, स्नान आपको जरूर कराना है। उत्पन्ना एकादशी में भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। तो पंचामृत 5 चीजों से मिलकर बनता है। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, सारी चीजें जो है ना आपको इस तरह शंख में भर लेनी है और शंख से ही जो है ना पंचामृत से आपको भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराते समय आप भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का मन में ध्यान करते हुए, उन्हें बोलते हुए जो है ना इस तरह से आप स्नान करवाएं। एकादशी की पूजा सुबह के समय ही की जाती है, सुबह ही आपको पूजा करनी है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाना है। तो ये जो सारी प्रक्रिया मैं पूजा में बताती हूँ ये हर पूजा में करना अनिवार्य होती है। अगर आपके यहाँ पर छोटे से लड्डू गोपाल हैं जैसे कि हमारे घर में है तो आप इनको जो है ना घल के गुनगुने पानी से ही स्नान कराएं। एकदम ठंडे पानी से आपको स्नान नहीं कराना है, क्योंकि अब जो है ना सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। इसके बाद जो है ना अंग पोषण करना है हल्के हल्के हाथों से। उसके बाद आपको सुगंधित इत्र लगाना है। जो भी आपको पसंदीदा जो भी आपका इत्र है वो इत्र आप लगा सकते हैं। और हाँ, पूजा करते समय भगवान के मंत्र का जो है ना आपको ध्यान करना है। मंत्र जो है ना मन में बोलते हुए जो है ना भगवान विष्णु की इस तरह से आपको पूजा करनी है। इसके बाद सर्दियों का समय है तो ऊनी कपड़े यानी गर्म कपड़े जो होते हैं, गर्म पोशाकें जो होती हैं वो भगवान को आप पहना दीजिए, भगवान का श्रृंगार कर दीजिए। और बस मैं तो एक छोटा सा जो है ना चंदन का तिलक लगा दूंगी और तिलक लगाने के बाद थोड़ी सी जो है ना तिली लगा दूंगी। तो ये हो गया हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार। भगवान विष्णु के स्नान का जो जल होता है इसे आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। तुलसी में भी जो है ना इस जल को बेझिझक होकर आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है ना अगर आप तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो किस तरह से पूजा करनी है। सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है, उसके बाद कलावा रूपी इस तरह से वस्त्र अर्पित करने हैं। उसके बाद चंदन से और माता लक्ष्मी को आप रोली से जो है ना तिलक कर दें। इसके बाद जो है ना आपको जनेऊ चढ़ाना है। अगर फूल माला लेकर आए हैं तो फूल माला चढ़ा दीजिए। अगर फूल माला लेकर नहीं आए हैं तो केवल जो है ना फूल ही चढ़ा सकते हैं। उत्पत्ति एकादशी में आपको भोग क्या लगाना है, तो भोग
भोग आपको लगाना है गुड़ और बादाम का भोग लगाया जाता है। मैंने यहाँ पर गुड़ का भोग लगा दिया है। दूसरी प्लेट में मैंने यहाँ पर खोए की बर्फ़ी रखी है। मेरे पास अभी बादाम उपलब्ध नहीं थी, तो आप बादाम का भोग ज़रूर लगाएं। इसके बाद भोग में जो है ना आपको तुलसी ज़रूर डालनी है। भगवान पर आपको तुलसी ज़रूर चढ़ानी है। एकादशी के व्रत में तुलसी तोड़ी नहीं जाती, तो एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ कर रख लें और उसी तुलसी को आप भगवान पर अर्पित करें। तुलसी के बिना जो है ना भगवान इस पूजा को ही नहीं करेंगे। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा एकदम अधूरी होती है। तो एक दिन पहले आप तुलसी पहले से तोड़ कर रखें। एकादशी के दिन कभी तुलसी नहीं तोड़ी जाती, केवल चढ़ाई जाती है। उसके बाद आपको कथा पढ़नी है। अपने सीधे हाथ में एक फूल, थोड़ी सी तिली, एक तुलसी का दल और 11-21 रुपये दक्षिणा, जितनी देखिए आपकी इच्छा हो उतनी दक्षिणा रखकर आपको पूरी कथा पढ़नी है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से हमें समस्त फलों की जो है ना प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का महीना है, मार्गशीर्ष का महीना है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी हमेशा प्रवेश करती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जो है ना भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है। जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं वहाँ तो लक्ष्मी जी अपने आप ही आ जाती हैं। तो पति के बिना जो है ना पत्नी कभी रह ही नहीं सकती। तो इस दिन जो है ना भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर करें। आप चाहें तो तुलसी और जो तिली से जो है ना भगवान का इस तरह से अर्चन कर सकते हैं। अर्चन का वीडियो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, इसलिए इस वीडियो में संक्षेप में नहीं बताऊंगी। आप ज़रूर कीजिएगा। अगर हमने 1-2 दिन में अगर अर्चन किया तो आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करेंगे। उसके बाद आपको आरती करनी है। आप चाहें तो घी के दीपक से आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो कपूर से कर सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम सबके घर में बनी रहे। उत्पत्ति एकादशी में गुड़ और बादाम का ही दान किया जाता है। और हाँ, एकादशी का व्रत अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो मार्गशीर्ष का महीना यानी अगन के महीने से आप शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष बहुत अच्छा समय होता है, तो आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा शुभ अवसर है। शुक्ल पक्ष से आप शुरू करेंगे। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बाल गोपाल को अगर आप स्नान कराएं तो हल्की गुनगुने पानी से कराएं। ठंडे पानी से आपको स्नान नहीं कराना है, क्योंकि हमारे बाल गोपाल बहुत ही छोटे हैं। जय श्री राधे मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।